हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय शो। तो आप सोच रहे होंगे व्हाट कैन आई डू कि मैंने पहले पार्ट वन बना लिया, इट्स ऑल्सो पार्ट वन। बेटा वो तो नोट्स का था और मेरे बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं लिया ही पार्ट वन एनसीईआरटी, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। एक एक चीज़ हमारा फर्ज बनता है ना। अब हम इतनी मेहनत करें, लाइक नहीं करोगे आप? चलिए रहने दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिए, और बस कमेंट कर दीजिए अगर आपसे लाइक सब्सक्राइब होने में जोर आता है तो इट्स ओके। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले हम जान लेते हैं फोर्स होता क्या है। तो फोर्स होता क्या है? व्हाट इज फोर्स? क्या होता है फोर्स? 6, 7, 8 मतलब 5th 6th 7th 8 सब में आपने पढ़ा था फोर्स की एक स्मॉल डेफिनेशन। व्हाट? जो कमेंट स्ट्रॉन्ग अगर आती है तो यार जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाफट फटाफट। ओके, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया होगा। ऑफ कोर्स आप बहुत इंटेलिजेंट जो हो। पुश और पुल। अब जिसको नहीं आया कोई ना, हम किस लिए, आपको भी आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद पुश और पुल क्या होता है। चलिए क्या होता है ये। इफ यू सी योर होम्स डोर, व्हाट? घर के दरवाजे तो आपने देखे ही होंगे, है ना? देखिए डोर पे मत जाइएगा, ये मैंने पिछली बार पे एग्जांपल दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो if here is a person who stands to open this door, and this person is close this door. What? Here's a person that's open this door, and here's the person is stand. They close the door. What? What I'm telling here? अरे एक जो बच्चा ही वो बाहर जा रहा है, कुरकुरे खरीद रहा है, और एक जो बच्चा है उसकी मम्मी ने मना कर दिया तो वो घर के अंदर ही बैठा हुआ है। समझ में नहीं आया होगा अभी, मैं समझाती हूँ। ये जो चिन्नू है भाई, वो क्या कर रही है? गेट खोल रही है। कहाँ जाने? दुकान पे जाने, कुरकुरे खाने। तो ये क्या कर रही है गेट खोलने के लिए? धक्का मार रही है भाई। आप अगर गाड़ी नहीं चलती है, चलिए सबसे कॉमन एग्जांपल है, इफ़ यू हैव योर फादर कार, मोटरसाइकिल या कुछ भी, तो कार पे मत जाइएगा। कार जो है, देखिए सी मत, मैंने क्या बनाया मैं खुद बनाने की ट्राई करती हूँ। मैं टाइम की वेस्ट कर दिया बात का। चलिए चलिए चलिए, ये कोई कार है, चूका जरूर लग रहा है कार से ज़्यादा। तो ये कोई कार है, और अचानक से वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई। क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो आपके पापा बोलते हैं ना, अगर कार स्टॉप हो जाती है तो ऐसे बोलते हैं, थारे बेटा क्या कर रहे हैं, जाके धक्का मार पीछे जाके। तो आप अपना सारा दम लगा के उस कार को धक्का मारते हो। थोड़ी देर बाद, मतलब बहुत सारे, अगर आप अकेले मारेंगे तो फोर्स क्या होएगा? कम लगेगा, क्योंकि कार का वजन आपसे क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट, अब देखिएगा, और वहाँ पे 1, 2, 3 आगे भाई बहन भी उतर जाए तो कार जल्दी मूव होएगी या नहीं होएगी? मुझे आप अपनी तरफ थोड़ी ना खींच रहे उस कार को, आप क्या कर रहे हो? पीछे की तरफ धक्का मार रही हो। क्या कर रहे हो? धक्का। अरे भाई धक्का लग गया मुझे तो ये बात सुन के, धक्का मार रहे हो आप उसको। ठीक है, चलिए। हाँ, 1 मिनट। तो आप क्या मार रहे हो? उसको धक्का मार रहे हो। जैसे आपके घर में ड्रॉर तो होंगे, या डॉरी मान लीजिए, चलिए आप,
नीचे एग्जाम्पल दे रहा है, जबकि जब समझाएंगे उसका एग्जाम्पल को। चलिए इट्स ओके। तो कार वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि आप धक्का मारते तो वो मूव होती है। उस धक्के को क्या बोलते हैं? उस धक्के को हिंदी वाली शब्द पे मत जाइएगा, स्पेलिंग गलत हुए तो। धक्के को क्या कहते हैं? उस धक्के को हम कहते हैं, सॉरी, पुश। क्या बोलते हैं? पुश है भाई। धक्का मारा तो क्या हो गया? पुश। जब आपने कार को अपनी तरफ खींचा, चिड़िया लग रही है, मैं चिड़िया चोंच बना लेती हूँ। जब आपने उस कार को अपनी तरफ खींचा तो क्या हुआ? वो आपकी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया जब वो खींचती है? क्या हो गया वो? कोई मुझे बताएगा? ओके। सो माय स्टूडेंट्स आर डू कमेंट्स। इस वीडियो के बाद मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। ओके, यू आर सो इंटेलिजेंट यार, सब जानते होंगे। मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट्स उसने कोशिश भी की होगी, किसी ने कोशिश नहीं की होगी। जिनको नहीं आया, इस वीडियो के बाद पक्का आने वाला है। तो पुल समझ में आया। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डोर। मैंने आपको बताया था, जब आपको खोलना होता है तो आप उसको धक्का मारती हो, जब आपको बंद करना होता है तो वो आप अपनी तरफ खींचते हो। एम आई राइट? ओके, अब मोशन क्या होता है? पिछले चैप्टर हमने पढ़ा ही था मोशन क्या होता है। चलिए जल्दी कमेंट्स दीजिए। ओके, एक कलर से ओवर हो गए हैं। सो माय स्टूडेंट्स, पिंक ले लेते हैं। चलिए अब फटाफट मोशन समझते हैं। मोशन किस चिड़िया का नाम है या किस बला का नाम है? कौन है चिड़िया? बटरफ्लाई बोल देते हैं अपन तो, चिड़िया बनी नहीं। तो मोशन कौन सी चिड़िया है, कौन सी बला है, समझते हैं। अगर हम मोशन पता नहीं चलता तो अपन जान नहीं पाते ये कौन सी टाइप है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी उठते हैं इसके ऊपर। देखिए, मैं तो आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी, पर आपको मेरे सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, जब भी आपको समझ में आएगा, क्लियर बिल्कुल साफ हो जाएगा आपके माइंड से। मजाक कर रही हूँ। चलिए, मोशन होता क्या है? क्या होता है? ओके, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मोशन होता क्या है? मैं 8 मिनट से आपको फोर्स के बारे में समझा रही हूँ, अब मोशन के बारे में समझाते हैं। आपकी कोई साइकिल या आपके पापा की कोई भी गाड़ी खड़ी है, वो किस में है? रेस्ट में। व्हाट्स रेस्ट? रोस्ट लग रहा है, रेस्ट। ओके, इफ यू हैव स्टार्ट पैडलिंग, साइकिल में पैडल्स होते हैं। अगर आप स्टार्ट कर दोगे पैडलिंग को, स्पेक्स लग रहे हैं, आप स्टार्ट कर दोगे पैडलिंग को, पहियों को अगर मतलब आपके जो पैडल होते हैं, अगर आप उसको गोल गोल घुमाओगे, पैडल्स को जब चलाते हैं जब अपन, तो क्या होता है? साइकिल आगे की तरफ बढ़ेगी। इफ द पोजिशन इन रेस्ट, इफ दे आर मूव, इट्स नोन एज द मोशन। अगर आपकी कोई भी चीज़ रेस्ट में हो, कि आपकी कोई चीज़ स्टॉप्ड हो, इफ अभी आपका फ़ोन, आपका मान लीजिए अभी आपका जो फ़ैन है वो अभी रेस्ट में, जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया, वो क्या हो जाएगा? मोशन में राउंड राउंड घूमने लग जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल। लेट्स नेक्स्ट सब चैप्टर के तौर पर समझते हैं कि चीज़। चलिए, फोर्स क्लियर, मोशन क्लियर। अब हमारे महान जो इसाक न्यूटन जी थे, उनने हमको सारी चीज़ें बताई। इसाक न्यूटन के जो तालियां। ओके, बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो आपको हमेशा स्टोरी सुनाई जाती है कि पेड़ पे एप्पल लगा हुआ था, और उसके इसाक न्यूटन जी के सर पे आके पड़ा था वो। इट्स रॉन्ग स्टोरी। व्हाट एम आई टेलिंग?
इट्स रॉन्ग स्टोरी। ये स्टोरी मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दी, तो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहती, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 9, फोर्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए फटाफट देख लेते हैं इस चैप्टर को। ओके सॉरी, मैंने उठाना पड़ा। In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity, and acceleration. What is position? If you stand one place, it's your position. आपसे स्कूल वाले क्या कहते हैं? आप असेंबली में खड़े होते हैं, हाँ जानते होंगे, बहुत सारे जहाँ पे प्रेयर करते हैं अपन, उससे अपन असेंबली बोलते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो जानते हैं। तो ऐसे बोलते हैं। आप सेकेंड रो में लगिए, ये आपकी क्या है? फिक्स्ड पोजीशन है। क्या है ये? फिक्स्ड पोजीशन है। वैसे इस मान लीजिए आपकी कोई साइकिल है, वो रेस्ट में खड़ी हो, और उस साइकिल की पोजीशन क्या हो गई? वो ही हो गई, सॉरी। ओके, समझते हैं आगे क्या बोला है। We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. अपन ने बताया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म समझाती हूँ आपको क्या होता है। एक कोई कार है जो अपने फिक्स टाइम पे सेम इंटरवल पे, जहाँ पे उसको मान लीजिए उस कार को लद्दाख जाना है। कहाँ जाना है? लद्दाख जाना है। तो वो कार जब जाएगी, हाँ, तो उसका जो सेम इंटरवल सेम टाइम लगेगा। सेम टाइम और सेम इंटरवल लगने पर क्या होता है? वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अगर आप सेम टाइम पे उस ऐसे बोलते हैं रात 8 बजे शादी है, तो आप खाना खाने 8 बजे आ जाना। तो अपन जो गाड़ी दौड़ाते हैं 8 बजे तक, 8 बजे से पहले आने की, तो 8 बजे आप फिक्स आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सेम टाइम और अ सेम इंटरवल और अ सेम प्लेस। ठीक है। और कोई जो जैसे बच्चे स्कूल के लिए बोला गया है 9 बजे आने के लिए, तो धीरे 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 चल के नॉन सेम टाइम और वही रॉन्ग इंटरवल पे पहुंचते हैं। एम आई राइट? असेंबली में बाहर फिर खड़े होते हैं और राउंड लगाते हैं। सही कह रही हूँ मैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, उनको याद आ गई होगी स्कूल की। सो मिस्टेक। ओके, आगे बढ़े फटाफट। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। अपन को पता नहीं था पहले, जब अपन ने मोशन पढ़ा था, कि किसने डिस्कवर किया है मोशन को। या मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में। चलिए, जिसने ध्यान सुना होगा डू कमेंट्स डाउन, कौन थे जिसने डिस्कवर किया था मोशन को। चलिए। ओ भर गए कमेंट। अभी मैं बता तो नहीं सकती, पर मुझे लगा मेरे स्टूडेंट्स ने भर दिए। सबको आता है यार, हमारे प्रिय इसाक न्यूटन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसाक न्यूटन, अब ये कौन है? इसकी स्टोरी अभी आएगी चैप्टर के बीच में, जब भी समझेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? चलिए। Why does the speed of an object change with time? टाइम के साथ जो स्पीड होती है वो क्यों चेंज हो जाती है? क्यों? को बच्चे बताएगा? चलिए भर दीजिए कमेंट, जल्दी भर दीजिए। डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज? क्या सारे मोशन को कॉज रिक्वायर्ड है? इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? कौन से नेचर है इस कॉज के? इन दिस चैप्टर वी shall make our attempt to quench all such curiosities.
अभी होता क्या है इस चैप्टर में? चलिए चलिए, है बच्चों, बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होगी इस चैप्टर को सुनने की। चलिए, क्या कह रहा है? ये जो वॉइस आ रही है हमारे पास में एक घर बन रहा है इसलिए, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। चलिए, for many centuries the problem of motion and its cause has puzzled scientists and philosophers. तो जो मोशन बना है तो बहुत पजल्ड हो चुके साइंटिस्ट के नाम। मोशन तो सही बताओ ना, तो 3 इम्पोर्टेंट थे, गैलीलियो गैलीलाई, आइजैक न्यूटन और एक और थे। जस्ट रिमेम्बर एंड डू कमेंट्स down. Okay, a ball on the ground when give a small hit does not move forever. Just the natural state. आपने कभी देखा है? If you see, अगर आप बॉल से खेल रहे हैं, ये कोई बच्चा है वो किक मार रहा है, स्मॉल, और ज़्यादा तेज नहीं मारा, वो बस पैर को टच कर देता है, तो जो बॉल है वो मतलब कि कहीं गो नहीं हो जाएगी, कभी वापस आएगी नहीं क्या बॉल? ऑफ कोर्स आएगी। हर बच्चे जो खेलते हैं क्रिकेट विकेट, मतलब नॉर्मल चिल्ड्रन, सबने खेला होगा एक बार तो बॉल से, ठीक है, मोस्ट ऑफ ने खेला है। अगर जिसने खेला कमेंट करो फटाफट, लाइक मत करो, अगर आपसे नहीं हो सकता कमेंट्स तो कर दो, आपकी जानने के लिए आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए समझते हैं जल्दी जल्दी। तो वो हमेशा के लिए थोड़ी ना चल जाएगी, नहीं भाई, वो नहीं चाहिए हमेशा के लिए, वो तो वापस आती है। हमने देखा है, हम किक मारते हैं तो 5-10 मिनट बाद वो वापस नीचे आ जाती है। 5-10 मिनट तो लगते भी नहीं होंगे, 2-3 सेकेंड्स, या एम आई राइट? चलिए सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट of an object. This remained the belief until Galileo Galilei. Who is this? इसने मतलब कि इसने ही बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बट शेयर गया इस महापुरुष चालाक जी को। चलिए कोई ना, साइंस में लड़ाई तो होती ही रहती है। This reminded the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand this motion. तो चलते हैं, समझते हैं फटाफट इस मोशन को। चलिए, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है हमारे सामने। क्या है वो एग्जाम्पल? एक बच्चा, सॉरी, एक जो बच्चा है, अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलती है ट्रॉली, जिसमें आप में सारे सामान पुश करके उसमें नीचे टायर लगे रहते हैं, आप उसको धक्का मारते हैं। या अगर आपने सूटकेस देखा होगा तो उसमें भी वो लगे रहते हैं, जब आप उसको पुश करते तो वो आगे की तरफ चलती है। एम आई राइट? क्या सही कह रहे हो? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल दे रखा है यार। अरे, द ड्रॉर इज पुल्ड, पीछे की तरफ धक्का देना क्या होता है? ड्रॉर इज पुल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, देखते हैं हम। एक लड़की है जिसके हाथ में क्या है? स्टिक है हॉकी की, और नीचे क्या है? बॉल है। तो वो क्या कर रही है लड़की? वो लड़की क्या कर रही है? द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड। उस लड़की ने स्टिक को मूव किया आगे की तरफ, तो जो बॉल होगी वो कहाँ जाएगी? आसमान में जाएगी एंड वापस आ जाएगी थोड़ी देर बाद। एम आई राइट? पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एम आई राइट? पुश करना, धक्का मारना, खींचना, मारना क्या कर देता है? चेंज कर देता है उसकी स्टेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? बहुत इंटेलिजेंट है,
बच्चे। चलिए मिटाना भूल जाती हूँ। चलिए आप पिंक कलर से बोर हो गए होंगे क्योंकि मैं भी बोर हूँ। अरे यार ये बहुत जल्दी। अरे In our everyday life, we observe the some effort is required to put a stationary object into motion or stop a moving object. आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी जो स्टेशनरी पोजीशन में होगी, मतलब जो फ्रीज पोजीशन में होगी। ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत सारी टीचर ने बच्चों को बुलाओ, आपका कैमरा फ्रीज क्यों हो गया, आप कोई दूसरी एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं, एम आई राइट? ओके, क्योंकि मैं जानती हूँ इन सब की चीज़ों के बारे में। In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or stop a moving object. अगर आप ये वीडियो स्कूल खुलने के बाद देख रहे हो तो इट्स ओके, मज़ा तो इतना ही आएगा। चलिए अभी तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं, लाइक्स भी नहीं, इट्स ओके, पर धीरे धीरे सब बढ़ेगा। Into motion to stop a moving object, क्या कह रहा है? अपने एवरीडे लाइफ में अपन ने ऑब्जर्व किया होगा, सम एफर्ट्स लगते हैं अपने बॉडी के एफर्ट्स। कभी हम धक्का मारते, कभी हम खींचते हैं, कभी हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं। कोई रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है हम उसको मूव करते तो वो मोशन में आ जाता है। आपने बहुत सारी चीज़ें देखोगी। वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस मस्कुलर एफर्ट। आप जानते होंगे ये क्या है? अपना मस्कुलर एफर्ट है। अब मस्कुलर एफर्ट क्या होता है? जो अपने एल्बो होते हैं, ये अपने हैंड का जो एफर्ट होता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर एफर्ट। एंड सो दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम उस पर पुश और हिट और पुल करेंगे तो उसकी क्या चेंज हो जाएगी? उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी उसकी ऑब्जेक्ट की। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? The concept of force is based on this push, hit और pull। तो ये पूरा फोर्स किस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है? पुश, हिट और पुल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बताइए मेरे को, फटाफट बताइए, कमेंट्स में बताइए। ओके ओके, बहुत इंटेलिजेंट है। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। क्या होता है ये पॉन्डर? मुझे खुद नहीं पता सीरियसली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉन्डर यार? कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। What is it? In fact, no one has seen, tasted or felt the force. मतलब किसी ने फोर्स को चखा है या मतलब कि उसको फील किया है? भाई मैंने तो फील किया है, टेस्ट नहीं किया पर फील जरूर किया। However, we always see or feel the effects of a force. अपन ने हाँ देखा है उसको और फील भी किया है पर टेस्ट नहीं किया ना। हाँ, सबको नहीं किया होगा। टेस्ट किया होता तो कैसा होता वो? ये तो मैंने कोई दानव बना दिया। मेरी ड्राइंग भी माशाल्लाह ही है। किसी को ड्राइंग अच्छी आती है मुझे ज़रूर बताना। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ये जब एक्सप्लेन करता है जब कोई इंसान फोर्स अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। Pushing, heating, pulling of an object are always of bringing। आगे बढ़ाते हैं, खा गया bringing। In motion, they move because we make a force act on them। तो मैं एक easy example दे रही हूँ। क्ले किसने देखी है? क्ले इज अ compressible item, am I right? किस किसने देखी है? मिट्टी या गीली मिट्टी जिसे कहते हैं क्ले, किस किसने देखी है? Who sees the clay? ओके, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो ऐसे देगी।
जब आप उससे कुछ और बनाना चाहते हैं, लाइक एलिफेंट, मेरे को अभी बनाना नहीं है, तो देखिए डॉग बनाते हैं उससे। नहीं, क्या बनाया मैंने। जब आप उससे तितली बनाते हैं, बटरफ्लाई बनाते हैं, तो वो उस शेप में आ जाती है। एम आई राइट? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है स्प्रिंग का। किसका? स्प्रिंग का। स्प्रिंग तो मैंने अच्छा बना ली। जब आप उसको खींचते हैं तो वो क्या हो जाती है, बिग हो जाती है। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो चिपक जाती है। ये एग्जाम्पल लाइक रबर बैंड जो प्लास्टिक के आते तब हम उसको खींचते हैं और हम जैसे उसको छोड़ देते तो बहुत भयंकर हिट होती है अपनी बॉडी पे वो। एम आई राइट? From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make a object move faster or slower. आपने ये भी सुना होगा कि ऑब्जेक्ट का वो क्या कर लेता है, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। Direction of the motion. We also know that the force can change the shape and size of the object. जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। एक और है, एक है इफ यू सी अ बैलून या बॉल और बैलून। राइटिंग में मत जाइए, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई ढंग से ऐसे लिखने की। बैलून, तो बैलून को जब आप हैंड से प्रेस करते हैं लाइक दैट, तो क्या होता है, बैलून दब जाता है ना? तो वो फोर्स की वजह से ही दबता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तक बाय बाय। और कैसा लगा ये चैप्टर का 1 पेज वीडियो? मतलब इसमें हमने आधा चैप्टर पढ़ चुका है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, इसमें सिर्फ 17 पेजेस हैं। अपन कंप्लीट कर लेंगे, डोंट टेंशन। चलिए तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है ना। बाय।